1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखाया जाता है, लेकिन CMIE जैसे इंडिपेंडेंट सर्वेज बताते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई है। रिजल्ट क्या हुआ? डिग्री का वैल्यू गिर गया कि डिग्री लेने के बाद भी करोड़ों स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहते हैं। जॉब्स के टाइम ज़्यादा काम आता है। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इंजीनियरिंग हो, MBA हो या सिंपल BA BSc, हर कोई एक ही सपना देखता है कि डिग्री के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी। लेकिन सच ये है कि डिग्री लेने के बाद भी करोड़ों स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहते हैं। मतलब डिग्री तो मिल गई, लेकिन जॉब्स अभी भी दूर है। सवाल यही है, क्या सिर्फ डिग्री ही काफ़ी है? चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। तो आज़ादी के बाद गवर्नमेंट जॉब्स और पब्लिक सेक्टर ही सबसे बड़ा ऑप्शन था। रेलवे, बैंक्स, PSUs, यहाँ पर लोगों को सिक्योर नौकरी मिलती थी। लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर तेज हुआ, IT और सर्विस जॉब्स बढ़ी, उस टाइम लगा कि इंडिया के यूथ के लिए जॉब्स की कमी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि प्राइवेट कॉलेजेस तेजी से खुल गए, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सीट्स हर साल लाखों बढ़ने लगी। डिग्री लेने वाले तो करोड़ों बन गए, पर जॉब्स उतनी क्रिएट नहीं हुई। रिजल्ट क्या हुआ? डिग्री का वैल्यू गिर गया। आज की सिचुएशन देखो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखाया जाता है, लेकिन CMIE जैसे इंडिपेंडेंट सर्वेज बताते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई है। एजुकेटेड यूथ जिनके पास डिग्री है, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। मतलब पढ़े लिखे लोग जॉबलेस बैठे हैं। स्किल गैप भी एक बड़ी वजह है। कॉलेजेस में सिलेबस आउटडेटेड है, इंडस्ट्री की डिमांड अलग है। कंपनीज को चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल स्किल्स, लेकिन स्टूडेंट को मिलती है सिर्फ थ्योरी। इसी वजह से रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ 15 to 20% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं। मतलब बाकी सब डिग्री लेकर भी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट कॉलेजेस और उनके प्लेसमेंट स्कैम। 100% प्लेसमेंट गारंटी, लेकिन असली कहानी कुछ और है। बहुत सारे कॉलेजेस फेक प्लेसमेंट दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को डमी ऑफर लेटर्स देते हैं और बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक डिग्री का पेपर बन के रह जाता है, पेरेंट्स के लिए लोन और कर्ज का बोझ। मैं एक रियल कहानी बताता हूँ। मेरठ का एक स्टूडेंट बीटेक किया, फैमिली ने 6 लाख कर्ज लिया। कॉलेज ने बोला था कि प्लेसमेंट होंगे, लेकिन फाइनल ईयर में एक भी कंपनी कैंपस में नहीं आई। डिग्री हाथ में आई, पर 2 साल से जॉब्स के लिए दर बदर भटक रहा है। ऐसी कहानियां सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, लाखों स्टूडेंट की है। गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स बनाई थी, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इनका ट्रेनिंग तो होता है, लेकिन प्लेसमेंट्स नहीं मिलती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जिनमें मिलियंस जॉब्स क्रिएट हो सकती थी, वो एक्सपेक्टेड लेवल तक ग्रो नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला, एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाना होगा। कॉलेजेस को सिर्फ सिलेबस पढ़ाने से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप देनी होगी। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग को रिस्पेक्ट और सपोर्ट देना होगा। हर स्टूडेंट को इंजीनियर बनाने के बजाय इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, डेटा ऑपरेटर्स जैसे स्किल्स भी प्रमोट करने होंगे, क्योंकि डिमांड वहीं पे है। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। कॉलेजेस को फोर्स्ड किया जाए कि वो जेन्युइन प्लेसमेंट डेटा डिस्क्लोज करें। और स्टूडेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी होगी, सिर्फ डिग्री पे डिपेंड नहीं करना। छोटे छोटे स्किल्स सीखना, रियल प्रोजेक्ट्स करना, फ्रीलांसिंग और इंटर्नशिप लेना, ये सब एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो जॉब्स के टाइम ज़्यादा काम आता है। आज का सच सिंपल है, डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिग्री अकेली काफ़ी नहीं होती। अगर डिग्री के साथ स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो जॉब मिलना मुश्किल है। और जब तक गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंडस्ट्री मिल के रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक जॉब क्राइसिस चलता रहेगा। मैं बस इतना ही कहूँगा, अपना करियर डिग्री के भरोसे मत छोड़ो, स्किल्स पे काम करो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो और अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाओ। तभी आपको डिग्री का असली वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या डिग्री काफ़ी है या स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है? अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस भी इस डिसीजन का हिस्सा है।